हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिगम। आज हम यूनिट 7 में न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट चैप्टर कवर करेंगे। अब इस टॉपिक में हम सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि कितने टाइप के न्यूट्रिशन आखिर प्रेजेंट है। उसके बाद हम न्यूट्रिएंट्स की स्टडी करेंगे और ऐसे फूड देखेंगे जिसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में तो उससे कौन सी डिजीज हमें हो सकती है। देखिए, ये जो चैप्टर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही, लेकिन हम हमारी डेली लाइफ में भी हमें कौन सा फूड कंज्यूम करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में कौन सा फूड लेना चाहिए, ये भी हम इस लेक्चर के बाद पूरी तरह समझ जाएंगे। सो इस लेक्चर को एंड तक देखिए ताकि आपको एग्जाम में भी हेल्प हो और जो हमारी डेली लाइफ है उसमें भी आपको समझ आए कि कौन सा न्यूट्रिएंट और हमें कौन सा फूड लेना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आवर टॉपिक इज न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट। अब तीनों टॉपिक को हम अलग अलग वे में कवर करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन अगर इससे आता है एग्जाम में तो हम उसे सॉल्व कर पाए। अब सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड और ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, न्यूट्रिशन का सिंपल मीनिंग है कि आप किस तरह से अपना खाना ले रहे हैं। ठीक है, आपकी प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ फूड क्या है, किस तरह से आप अपना खाना लेते हैं या बनाते हैं या ऑब्टेन करते हैं, उसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, अब फूड आप लेते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर लिखा है कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड या फिर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है? देखिए, अर्थ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, अब सबका वे ऑफ टेकिंग फूड अलग अलग है। कोई किसी और तरीके से खाना लेता है तो कोई किसी और तरीके से खाना लेता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है कि मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों से लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स। एनिमल्स में ह्यूमंस भी इंक्लूडेड है। तो एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना प्लांट्स से लेते हैं। ठीक है, या तो प्लांट्स से लेंगे या फिर कोई दूसरे एनिमल से लेंगे। तो ये अपना खाना खुद बना रहे नहीं, ये खाना किससे ऑब्टेन कर रहे हैं? प्लांट से कर रहे हैं या किसी अन्य एनिमल से कर रहे हैं। इसलिए इसका जो नेम हमने रखा है वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए, जो नेम है उससे ही क्लियर है, ऑटो यानी सेल्फ, कोई काम खुद हो रहा है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा प्लांट्स। देखिए, जो भी प्लांट होगा वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा। ये जो प्लांट है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना फूड खुद बनाएगा। इसलिए ये कौन सा न्यूट्रिशन कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? देखिए, न्यू टर्मिनोलॉजी है। इस तरह से अगर एमसीक्यू फॉर्म होता है न्यूट्रिशन पे तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है दोज हु ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। इसका मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड यानी जो चीज जो है मर चुकी है, डेड है, और डिकेइंग जो सड़ रही है मतलब डिके हो रही है, वैसी चीज से अगर कोई अपना खाना लेता है तो वो कौन सा न्यूट्रिशन कर रहा है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऐसा कौन ऑर्गेनिज्म है जो इस तरह से खाना लेता है? तो वो है फंजाई। ठीक है, आपने देखा होगा आपके घर में जब ब्रेड रोटन हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसके अंदर ब्लैक कलर की इस तरह से फंगस आ जाती है। ठीक है, वो ब्लैक फंगस क्या कर रही है? वो ब्लैक फंगस जो ब्रेड पे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रही है। इसका मतलब है कि ये जो ब्रेड है वो डेड और डिके हो चुकी है और अब उस पे वो फंगस आई है और उससे वो अपना फूड ले रही है। तो इस तरह से अगर कोई न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसको बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उसका सबसे सही एग्जाम्पल है फंजाई। समझ आया? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं वो है एनिमल्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो अपना खाना सेल्फ बनाते हैं, उसका एग्जाम्पल है प्लांट्स। नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसका एग्जाम्पल है फंजाई। नेक्स्ट न्यूट्रिशन जो है हमारा वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब दोज हु ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। अब होस्ट क्या है? अब देखिए, आपने देखा होगा कहीं ट्री पर इस तरह से येलो कलर की क्लाइंबर्स जो हैं रहते हैं। अब क्लाइंबर्स मतलब एक तरह की बेल रहती है जिसको बोलते हैं कैस्कटा या अमर बेल। अब ये जो अमर बेल है ये ट्री को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर रही है, बल्कि क्या कर रही है, इससे धीरे धीरे न्यूट्रिशन ले रही है। इससे जो ट्री है ये वीक होता जा रहा है, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कम होता जा रहा है, लेकिन उसके बेसिस पे कौन अपनी लाइफ को नॉरिश कर रही है? ये बेल। ठीक है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से खत्म नहीं करता है, बल्कि उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है और उसे क्या करता रहता है, उसको वीक करता रहता है। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे ह्यूमन बॉडी में टैप वॉर्म या अलग अलग तरह के वॉर्म्स जो हैं बॉडी के अंदर रहते हैं, हमसे जो है न्यूट्रिशन गेन करते हैं, बट हमें पूरी तरीके से मारते नहीं है, बल्कि हमें कोई ना कोई डिसीज को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कैस्कटा या अमरबेल। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपाउंड्स इन फूड एसेंशियल फॉर हेल्दी लाइफ। न्यूट्रिएंट्स एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि फूड से हमें मिलते हैं, जो कि हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। अब न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी हिंदी में बोले तो पोषक तत्व। अब ये क्या दो तरीके के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखिए वर्ड से ही क्लियर है। मैक्रो यानी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, जो हमें लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड हो, उसे हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हो उसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे पहला न्यूट्रिएंट अब पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किस चीज से बने हुए होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन जो एलिमेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट में इंपॉर्टेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए रहते हैं। इनका रेशियो जो होता है वो 1:2:1 होता है। मतलब अगर एक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। रेशियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। देखिए हम हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में लेते हैं? तो शुगर और स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं। देखिए जब हम खाना खाते हैं तो ये हमारी प्लेट है। ठीक है, हमारी प्लेट में यहां पर 2 चपाती प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़े राइस प्रेजेंट है, और यहां पर कोई भी स्वीट डिश, मान लो यहां पर हलवा प्रेजेंट है। अब ये जितने भी 3 प्रोडक्ट हैं ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अगर चपाती है तो उसके अंदर क्या है? कोई भी सीरियल है, अनाज है, यानी व्हीट। नेक्स्ट राइस। ठीक है, नेक्स्ट ये कोई भी स्वीट थिंग है। स्वीट थिंग यानी अगर मान लो अगर ये हलवा है तो इसके अंदर शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो शुगर है वो भी किसका सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो अब हमारे जो टॉपिक है ना वो क्या है? न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो हमें न्यूट्रिशन पढ़ लिया, अब हम एक एक करके न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें किस फूड से मिलते हैं वो फूड भी हम पढ़ रहे हैं। तो अब कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट हमें किससे मिलता है? व्हीट, राइस, मेज, स्वीट पोटैटो। अब देखिए हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट किस तरह बने हुए होते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब ये 3 चीज क्या है? देखिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं अगर हम पीएससी को देखें तो, लेकिन बुक्स में अगर मेंशन है तो हमें उसे पढ़ना होगा।
अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसे सॉल्व कर पाए। मोनोसैकेराइड का क्या मतलब है, देखिए सैकेराइड को समझते हैं। सैकेराइड एक पर्टिकुलर यूनिट है जिससे कोई भी शुगर फॉर्म होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। मान लो ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज एक किस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। अब पूरी तरीके से मैं डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूं, लेकिन मान लो ये ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज में सिर्फ एक ही यूनिट रहेगी, तो उसे क्या बोला जाता है, मोनो, यानी सिंगल सैकेराइड यूनिट है, तो वो क्या है, मोनोसैकेराइड से। ऑलिगोसैकेराइड से, यानी इस तरह की कोई सैकेराइड यूनिट एक है, उससे एक और जुड़ गई, उससे एक और जुड़ गई, और ऐसे 2 to 10 सैकेराइड यूनिट्स अगर जुड़ जाए तो वो है ऑलिगोसैकेराइड्स। एंड पॉलीसैकेराइड्स क्या है, जरूरी नहीं 2 to 10, इस तरह से सैकेराइड्स जुड़ते चले जाएं कंटिन्यूसली, तो वो क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है। अब ऑलिगोसैकेराइड का क्या एग्जाम्पल है, तो ऑलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल है जैसे सुक्रोज, लैक्टोस। लैक्टोस क्या, जैसे मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो कैसी शुगर है, ऑलिगोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का तो हम देखते हैं ग्लूकोज, और पॉलीसैकेराइड का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसका एग्जाम्पल है सेल्यूलोस हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है। अब सेल्यूलोस या ग्लाइकोजन क्या चीज है, पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है सेल्यूलोस और ग्लाइकोजन, लेकिन ये दोनों ही वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलोस मतलब देखिए जो भी प्लांट सेल होती है, हमने सेल पढ़ा है, सेल में हमने देखा है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल किस चीज से बनी हुई होती है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है। तो सेल्यूलोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि ह्यूमन बॉडी क्या कंज्यूम करती है। कोई भी फ्रूट खाते हैं हम या फिर कोई भी वेजिटेबल खाएंगे तो ऑब्वियसली हम प्लांट सेल खा रहे हैं, तो प्लांट सेल जब खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाता है, सेल्यूलोज भी आ जाता है। बट ह्यूमन बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, इसलिए वो एज इट इज रहता है, वो पूरी तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, उससे हम कोई न्यूट्रिशन गेन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या है, देखिए आपने 2 चपाती खाई है, ठीक है, राइस खाया है और पूरा मील लिया है, उसके बाद आप सो गए, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, तो आपकी बॉडी में इतना सब खाने से ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ लेकिन वो किसी यूज नहीं आया, मतलब आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करी तो बॉडी ने उसको यूज नहीं किया इन द फॉर्म ऑफ वर्क, तो वो जो ग्लूकोज है वो किस चीज में चेंज हो जाता है, ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है, एक तरह से स्टोर्ड ग्लूकोज है, जो कि इन फ्यूचर अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी रही और आपने ग्लूकोज नहीं लिया तो ये ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये 2 नॉर्मल सी टर्मिनोलॉजी है, कभी कभार पूछ ली जाती है, इसलिए हमने इसको यहां पर समझ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें एनर्जी 50 to 75% देते हैं, इसलिए देखिए हमारी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, यानी हम जो चपाती है, राइस है, इन द कंपैरिजन ऑफ वेजिटेबल्स ज्यादा लेंगे, ठीक है, इन द कंपैरिजन ऑफ फैट ज्यादा लेंगे। अब फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का, ये हमें एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, इन द फॉर्मेशन ऑफ अदर बॉडी कंपोनेंट्स, अदर बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं उनके फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है, तो कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है। मेन आप याद रखिए कि हमारा मेन क्या है, एनर्जी सोर्स है। नेक्स्ट हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट। अब फैट जो है वो भी किस चीज से बना हुआ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बट इनका रेशियो डिफरेंट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट में रेशियो है उससे डिफरेंट है। फिर है इनसॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए फैट जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। अब ये हम कैसे समझेंगे, हम देखते हैं फूड जिसमें फैट प्रेजेंट होता है, देखिए ऑयल, घी, बटर, मीट। अब ये ऑयल, घी, बटर जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है क्या, नहीं,
वाटर में अगर हम ऑयल, घी या बटर को डिसॉल्व करना चाहें तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे, इसलिए ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है। इसका मतलब फैट जो है वो वाटर इनसॉल्युबल रहता है। दूसरा, दो तरह के फैट पाए जाते हैं, एक सैचुरेटेड फैट और एक अनसैचुरेटेड फैट। अब देखिए सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में क्या डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस है इन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जैसे मान लो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो है अनसैचुरेटेड फैट, और अगर सिंगल बॉन्ड है इन द कंपाउंड्स तो वो है सैचुरेटेड फैट। बट इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में हमें ये समझना है कि हमें ज्यादा क्या कंज्यूम करना चाहिए। देखिए हमें सबसे ज्यादा अगर हम कंज्यूम करना चाहें तो अनसैचुरेटेड फैट जो है वो खाना चाहिए इन द कंपैरिजन ऑफ सैचुरेटेड फैट। क्यों? क्योंकि देखिए सैचुरेटेड फैट जो है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। इसलिए अनसैचुरेटेड फैट का मतलब होता है ऐसा फैट जो हमें प्लांट से मिला हो। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं हम। सैचुरेटेड फैट यानी जो हमें एनिमल से मिला हो, जैसे घी हो गया या फिर मीट हो गया। तो इस तरह से अगर सैचुरेटेड फैट है तो वो हमें कंज्यूम लेस करना चाहिए। नेक्स्ट, एनर्जी ये कितना देता है तो 20 to 30% देता है, बट इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। रिचेस्ट क्यों बोला? क्योंकि ये थोड़े ही अमाउंट में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी दे देता है। 1 teaspoon ऑफ घी कैन गिव अस मोर एनर्जी देन 2 चपातीज, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं रिचेस्ट सोर्स, क्योंकि ज्यादा मतलब कम क्वांटिटी में ज्यादा एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है? फैट कर रहा है। नेक्स्ट, फंक्शन क्या है इसके? प्रोवाइड्स एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट, अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में एक नॉर्मल क्वांटिटी में फैट है, तो अगर बहुत ज्यादा बाहर ठंड है तो उसकी बॉडी अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में फैट प्रेजेंट है। फैट का क्या काम करता है? इंसुलेशन का काम करता है। मतलब बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में हीट को जनरेट होने देता है और आसपास का टेम्परेचर से जो है उससे ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, एक ह्यूमन है जो कि बहुत ही लीन है, उसकी बॉडी में क्या फैट की बहुत कमी है, बहुत पतला है, तो उसको जो भी आसपास का टेम्परेचर उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसकी बॉडी में जो इंसुलेशन का प्रोसेस है, जो फैट करता है, वो नहीं है। आपने देखा होगा बहुत ही जो कोल्ड रीजन है जैसे नॉर्वे, वहां पर सील प्रेजेंट होती है। एक तरह का एक ऐसा एनिमल होता है सील, ठीक है। उसके अंदर बहुत फैट प्रेजेंट होता है। उसके अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा फैट होता है। उसकी बॉडी पूरी बहुत ही फैटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो बहुत ही कोल्ड रीजन में है, ठीक है, बहुत ही ठंडे प्रदेश में है। वहां पर उसे अपने बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है वो बहुत इस तरह से मेंटेन रखना है कि उसका ज्यादा लॉस ऑफ हीट ना हो, इसलिए उसकी बॉडी पूरी क्या फैट से बनी हुई है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इंजरी। अब देखिए कोई भी अगर बोन है, अगर वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट से कवर्ड है, नॉट टू मच नॉट टू लेस, तो वो अच्छे से प्रोटेक्ट रहेगी। तो जो इंजरी है इंटरनल ऑर्गन की, उसको बचाता है कौन? फैट। नेक्स्ट है एक्सिस फैट अगर आपकी बॉडी में रहेगा तो आपको ओबेसिटी रहेगी, मतलब आप मोटे रहेंगे, आपकी बॉडी में अलग तरह की मेल फंक्शनिंग हो सकती है। तो इस तरह से जो डीमेरिट है एक्सेसिव फैट की, वो क्या है? इन द फॉर्म ऑफ ओबेसिटी, यानी जिसको हम हिंदी में अगर बोले तो मोटापा। नेक्स्ट है प्रोटीन। अब प्रोटीन किस चीज से बना हुआ है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब देखिए प्रोटीन का मेन कंपोनेंट है अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में कितनी तरह के प्रेजेंट है? तो 20 तरह के प्रेजेंट है। अब देखिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट है। वो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब अमीनो एसिड्स, मान लो ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरे अमीनो एसिड से मिला, फिर तीसरे अमीनो एसिड से मिला, या फिर ये सेम भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस। अब प्रोटीन जो है वो किस लिए जरूरी है? देखिए प्रोटीन को बोला जाता है कि हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। यानी हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर मेंटेन रखना है, अच्छे से ग्रोथ करवानी है, तो उसके लिए प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है।
इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड अदर ऑर्गन। सेल, टिश्यू और अदर ऑर्गन के बनने में अगर कोई हेल्प करता है तो वो कौन करता है? प्रोटीन। प्रोवाइड्स एनर्जी इन द केस ऑफ नेसेसिटी। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना है, फैट का भी मेन फंक्शन एनर्जी प्रोवाइड करना है, बट प्रोटीन का मेन फंक्शन एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं है। नेसेसिटी क्यों लिखा है? जरूरत के पड़ने पर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब ऐसा क्यों लिखा है? मान लो आपने फास्टिंग करी, ठीक है, आप फास्टिंग कर रहे हैं। अब फास्टिंग करने पर क्या होता है? सबसे पहले आपकी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा, ठीक है। अगर आपने 1 घंटे में कुछ खाया हुआ है या फिर इन द टाइम स्पेन ऑफ 24 आवर्स कुछ खाया हुआ है, तो वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में कंज्यूम होगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले आपकी बॉडी में खत्म हो गया। नेक्स्ट बारी आती है फैट की। आपकी बॉडी में अगर कोई फैट है, ऑयल घी आपने कंज्यूम किया हो, तो वो फैट बर्न होगा और उससे आपको एनर्जी मिलेगी। एंड एट द एंड आपका क्या डाइजेस्ट हो? प्रोटीन, ठीक है। एट द एंड आपको जो एनर्जी मिलेगी वो किससे मिलेगी? प्रोटीन से मिलेगी। बट ये जो प्रोटीन से मिली हुई एनर्जी है, ये बहुत ही लास्ट स्टेज है। मतलब आपका जो फास्टिंग है वो बहुत ही ज्यादा दिनों तक अगर चलती है तो बारी आती है प्रोटीन के डाइजेशन की, ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंस से इसलिए बोला गया है कि प्रोटीन तभी एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब जरूरत हो, जब कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारी बॉडी से क्या हो चुके हो? खत्म हो चुके हो। अब देखिए, जो प्रोटीन से मिली हुई एनर्जी है ना, ये हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट से ही मिलनी चाहिए। प्रोटीन से अगर बॉडी एनर्जी ले रही है, इसका मतलब है कि जो बॉडी है वो सही से फंक्शन नहीं कर रही है। बॉडी को कार्बोहाइड्रेट और फैट की जरूरत है। नेक्स्ट है, कौन कौन से फूड से हमें प्रोटीन मिलता है? देखिए, सोयाबीन, एग, पनीर, इन तीनों से हमें प्रोटीन मिलता है। और भी सोर्सेस हैं, लेकिन मेन सोर्सेस जो है वो सोयाबीन, एग, पनीर, फिर चिकपीस आ जाते हैं और बहुत तरह के प्रोटीन्स। नेक्स्ट है डिसीज। अब देखिए, प्रोटीन की कमी से क्या होता है? 2 डिसीज अधिकतर पूछ ली जाती है एग्जाम में, क्वाशियोर्कर या मैरिस्मस। अब क्वाशियोर्कर क्या होता है? देखिए, अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन है, यानी प्रोटीन की कमी है, तो आपको क्वाशियोर्कर होगा। लेकिन मान लो आपकी बॉडी में प्रोटीन की भी कमी है, कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है, फैट की भी कमी है, तीनों की अगर कमी है तो आपको क्या होगा? मैरिस्मस होगा, ठीक है। अब देखिए, जो बहुत गरीब बच्चे होते हैं, ठीक है, जो छोटे बहुत ही गरीब बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ क्या, उनके लिए उनके पेरेंट्स को क्या ऐसी चिंता होती है कि भाई हमें इसकी क्या भूख मिटानी किसी भी तरीके से, तो उसे वो क्या खिलाते जाते हैं? एक्सेसिव क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, यानी ब्रेड खिलाते हैं या फिर चपाती खिलाते हैं, राइस खिलाते हैं, लेकिन उसे प्रोटीन नहीं दे पाते हैं। तो उसकी बॉडी में कौन सी डिसीज होती है? क्वाशियोर्कर डिसीज हो जाती है। कार्ब्स और फैट तो उसके पूरे हो गए, लेकिन उसको प्रोटीन नहीं मिला, ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। नेक्स्ट है मैरिस्मस। अब बहुत ही ज्यादा हंगर है अगर किसी कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया जैसी कंट्री या फिर साउथ अफ्रीकन कुछ कंट्रीज, वहां पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वहां के बच्चों को मैरिस्मस होता है, क्योंकि वहां पर उन बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ा था कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी इसकी लगभग ग्राम्स या मिलीग्राम्स में अगर हमें चाहिए तो वो क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 2 चीज आ जाती है। सबसे पहला है विटामिन एंड देन मिनरल्स। अब विटामिन जो हैं वो फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड बॉडी मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, ठीक है। हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ हो और बॉडी का अच्छी तरीके से मेंटेनेंस हो जाए, उसके लिए क्या जरूरी है? विटामिन जरूरी है। अब 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक फैट सॉल्युबल विटामिन। अब क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ऐसे विटामिन जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर के अंदर घुल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसका एग्जाम्पल है विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब ऐसे विटामिन जो कि फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, हमने फैट पढ़ा है ना अभी, तो जैसे फैट के अंदर कोई विटामिन सॉल्युबल हो तो वो कौन से हैं? ए, डी,
ई और के। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि ऐसा विटामिन बताओ जिसका आपको इंटेक डेली करना पड़ता है, ठीक है, या फिर आपको कुछ कुछ दिनों में करना पड़ता है, तो वो कौन से विटामिन से? तो विटामिन वो है बी और सी। क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, तो ये हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इन्हें बार बार लेना पड़ता है ताकि इसकी जो कमी है वो पूरी हो जाए हमारी बॉडी में। लेकिन मान लो ए डी ई के है, तो अब ये जो विटामिन है ये फैट सॉल्युबल है, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। अगर हमने 1-2 महीने पहले भी विटामिन ए लिया हो तो वो हमारी बॉडी में स्टोर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ए की। अब विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनोल। ठीक है, कहीं कहीं साइंटिफिक नेम अगर पूछ लिए जाए तो हमें याद रहने चाहिए। अब कैसे याद रखें रेटिनोल है? देखिए, विटामिन ए का रिलेशन हम सभी जानते हैं कि आइज से होता है। ठीक है, अब आइज में क्या प्रेजेंट होता है? आइज में प्रेजेंट होता है रेटिना। जब आइज में रेटिना प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम क्या है? रेटिनोल। ठीक है, नेक्स्ट फूड। विटामिन ए हमें कौन कौन से फूड से मिलता है? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, राइप येलो फ्रूट्स, गुआवा, कैरेट्स एंड टमेटोज। ठीक है, तो इन चीजों से हमें विटामिन ए मिलता है। अब डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है? मान लो अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई है तो आपको क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, मतलब आपका नाइट विजन जो है वो वीक हो जाएगा, आपको नाइट में अच्छे से नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है विजन लॉस। अगर बहुत ही ज्यादा विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आपका पूरी तरीके से विजन लॉस भी हो सकता है। आपको मेन कंपोनेंट याद रखना है। इसका एक तो साइंटिफिक नेम, पॉपुलर विटामिन का पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट डिसीज क्या है, और फूड अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है तो उसका आपको फूड याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम क्या है? तो थायमीन। ठीक है, थायमीन विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम है। अब फूड, फ्रेश फ्रूट्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, पीज, कैश्यूज एंड डेट्स, इनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन बी1 मिलता है। अब विटामिन बी1 की कमी से हमें कौन सी डिसीज हो जाती है? तो बेरी बेरी डिसीज में क्या होता है? देखिए, नर्व्स डैमेज होती है ना, हमारा हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी है तो बेरी डिसीज में हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेरी सिंपली इसका मीनिंग है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, जो हमारी नर्व्स है उसमें कुछ खराबी आ जाती है और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन बी2। अब विटामिन बी2 का साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। अब राइबोफ्लेविन किस फूड में प्रेजेंट होता है? तो मीट, मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली देखिए, आपसे विटामिन बी के फूड नहीं पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि विटामिन बी बहुत तरीके के हैं। ठीक है, और लगभग हर फूड एक में रिपीट हो रहा है। मीट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स लगभग सब में रिपीट है, तो इसलिए विटामिन बी के फूड पूछना कम चांसेस है। नेक्स्ट, विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी। विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी क्या है? स्किन क्रैकिंग और रेडिश आइज। अब देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप पढ़ोगे ना तो आपकी डेली लाइफ में भी आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी में देखोगे कि आपकी स्किन क्रैकिंग होती रहती है, स्किन बहुत ही फटती रहती है, ठंड नहीं है तब भी बहुत ज्यादा क्रेक्स है, तो हो सकता है आपको विटामिन बी2 की कमी है। रेडिश आइज है, आपकी आइज हमेशा रेड कलर की हो जाती है, तो वो भी विटामिन बी2 की कमी से हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन बी3। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? नाइसिन। अब नाइसिन जो है वो किस फूड में प्रेजेंट होता है? तो मीट, मिल्क, नट, टमेटोज एंड शुगर केन। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी डिसीज जो है वो विटामिन बी3 की कमी से क्या होगी? व्हाइटनिंग ऑफ हेयर और मेंटली रिटार्डनेस। अब व्हाइटनिंग ऑफ हेयर मतलब आपके ग्रे हेयर की अगर आपको प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन बी3 की कमी है और आप वो इन चीजों से पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी5, जो कि किससे बना हुआ होता है? पेंटोथेनिक एसिड से। ठीक है, पेंटोथेनिक इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी5। देखिए, याद रख सकते हैं, बी5 है 5 मतलब क्या होता है?
पेंटो अधिकतर जो वर्ड है वो 5 से एसोसिएटेड है, तो पेंटोथेनिक एसिड हम विटामिन B5 का नाम याद रख सकते हैं। अब फूड, मीट, टोमेटो और नट्स, ये जो फूड है इनमें विटामिन B5 होता है। डेफिशिएंसी डिसीज क्या है? पेलेग्रा। पेलेग्रा में आपको क्या होता है, देखिए स्किन रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी, मेंटल रिटार्डनेस होगी, ठीक है, तो डायरिया होगा, ठीक है, बहुत बार लूज मोशन और वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स होंगे। उसके साथ आपकी स्किन जो है वो अच्छे से हेल्दी नहीं रह पाएगी, फिर मेंटल रिटार्डनेस होगी। तो इसके क्या सारे सिम्टम है? पेलेग्रा का सिस्टम है। मेंटल रिटार्डनेस यानी आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट है विटामिन B6, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पायरिडॉक्सिन। अब पायरिडॉक्सिन जो है वो किस किस फूड में प्रेजेंट है? लीवर, मीट और ग्रेन्स में प्रेजेंट है। अगर विटामिन B6 नहीं लोगे तो क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा और स्किन डिसीज हो जाएगी, ठीक है। एनीमिया याद रखना, अगर विटामिन B6 की कमी है तब भी आपको क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है, यानी आपको जो ब्लड की डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम है, आरबीसी कम है, तो ये दोनों चीजें किससे हो सकती है? विटामिन B6 की कमी से हो सकती है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B7, बायोटीन इसका साइंटिफिक नेम है। किसमें प्रेजेंट होता है? मीट, एग, लीवर और मिल्क में प्रेजेंट होता है। डेफिशिएंसी डिसीज क्या है विटामिन B7 से रिलेटेड? पैरालिसिस हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B11, जो फॉलिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम है। पल्सेस लीवर और एग में पाया जाता है। डेफिशिएंसी डिसीज क्या है? एनीमिया और डिसेंट्री। डिसेंट्री में आपको क्या होता है? देखिए इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन हो जाती है, आपकी जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, वो उसमें क्या हो जाता है? कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अंदर रेडनेस और स्वेलिंग आ जाती है। डायरिया के सिम्टम्स भी डिसेंट्री में पाए जाते हैं, ठीक है। वॉमिटिंग और लूज मोशन भी डिसेंट्री में होता है, और ये विटामिन B11 की कमी से हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन B12। B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालमिन, ठीक है। अब साइनोकोबालमिन कौन कौन सी फूड में प्रेजेंट होता है? तो मीट और मिल्क, यानी सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में विटामिन B12 पाया जाता है, ठीक है। विटामिन B12 अलसी जो है, फ्लैक्स सीड्स, उसमें भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीजेस। अगर विटामिन B12 नहीं लोगे तो एनीमिया हो सकता है, यानी ब्लड की जो डेफिशिएंसी हो सकती है, और जॉन्डिस भी हो सकता है। जॉन्डिस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पीलिया। आपको जॉन्डिस या पीलिया भी हो सकता है विटामिन B12 की कमी के कारण। नेक्स्ट है विटामिन C। अब विटामिन C को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन C। कौन कौन सी फूड में प्रेजेंट होता है? तो लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, सॉर सब्सटेंस, जितने भी हम सॉर जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन C प्रेजेंट होता है। चिली, स्प्राउट्स में भी प्रेजेंट होता है। डेफिशिएंसी डिसीज क्या हो जाती है? स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स और ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। अब स्कर्वी क्या होता है? देखिए स्कर्वी में जो है, जो बच्चा है, अधिकतर इन्फेंट में स्कर्वी होता है, ये जो है इसके अंदर फैटिक रहेगा, लेकिन मतलब ये बहुत जल्दी थक जाएगा, ठीक है, बहुत ही वीक रहेगा। फिर इसके जो गम्स हैं वो स्वेल्ड रहेंगे और ब्लीडिंग गम्स रहेंगे, हमेशा उससे ब्लड निकलता रहेगा। जैसे गम्स क्या होते हैं? जैसे मान लो टीथ है आपके, ठीक है, उसके ऊपर एक स्किन की जो लेयर है, एक तरह से रेडिश लेयर जो है, ठीक है, अंदर साइड, उसके अंदर अगर ब्लीडिंग होने लगे तो इसे बोलेंगे ब्लीडिंग गम्स। और ये जो गम्स है, आप गम्स को मसवड़े भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये जो गम्स हैं, अगर इनके अंदर ब्लड आने लगे या स्वेल हो जाए तो उसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। तो स्कर्वी के ये सब सिम्टम्स हैं। तो इसलिए हमें विटामिन C जो है वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे तो ले ही लेना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि इट इज अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन, जो हमारी बॉडी से हर रोज जो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसलिए जितने भी सिट्रस फ्रूट है इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स अधिकतर हमें मिलता है, या फ्रूट्स मिलता है, प्लांट बेस्ड जो विटामिन है, तो ये हमें क्या हमारी डाइट में लेना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन D। कैल्सीफेरॉल जो है इसका साइंटिफिक नेम है। अब ये किस चीज से मिलता है?
फिश लिवर ऑयल, मिल्क और एग्स। तो अधिकतर ये हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिल रहा है, ठीक है, विटामिन डी। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों ही बोन से रिलेटेड डिजीज है। अगर इन्फेंट है, चिल्ड्रन है, उसमें अगर विटामिन डी की कमी है तो उससे रिकेट्स हो जाएगा, उसकी बोन वीक हो जाएगी। एडल्ट है तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। इसमें एडल्ट जो है उसकी बोन क्या है? वीक हो जाएगी। नेक्स्ट है विटामिन ई, उसको बोला जाता है टोकोफिरोल, ठीक है। अब ये किस में प्रेजेंट होता है? तो लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर और वेजिटेबल ऑयल में विटामिन ई प्रेजेंट होता है। डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है? लेस फर्टिलिटी। मतलब अगर विटामिन ई की किसी में कमी है तो उसकी बॉडी क्या है? लेस फर्टाइल होगी, उसको जो अपने चिल्ड्रन है उनको प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी क्या है? लेस फर्टिलिटी है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन के, फाइलोक्विनोन, इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। कौन कौन सी फूड में होता है ये? तो टमेटोज, सोयाबीन ऑयल एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, उसमें विटामिन के प्रेजेंट होता है। अब डेफिशिएंसी डिसीज क्या है? नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 में ही पूछा गया है कि विटामिन के अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा, इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? तो हमारी जो बॉडी में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको कहीं चोट लग जाती है और वहां से ब्लड निकल रहा है तो थोड़े टाइम बाद ब्लड क्या है? वहां से फ्लो होना रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि विटामिन के जो है वो उसकी क्लॉटिंग कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी मेटाबॉलिज्म। इनऑर्गेनिक मटेरियल का क्या मतलब है? कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन अधिकतर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारी बॉडी में कौन सी चीज बननी चाहिए, कौन सी चीज ब्रेक होनी चाहिए, उस चीज का अगर अच्छे से हमें फंक्शनिंग करवानी है तो हमें हेल्दी मेटाबॉलिज्म चाहिए, और जो कि मिनरल से पॉसिबल है। नेक्स्ट हम बात करें सोडियम। सोडियम जो है हमारा फर्स्ट मिनरल है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सोडियम जो है किस किस फूड में प्रेजेंट होता है? तो नॉर्मल सॉल्ट, फिश, मीट और मिल्क, इसमें जो है सोडियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शन ऑफ सोडियम, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? कि मान लो आपको अपना मसल मूवमेंट करना है, ठीक है, आपको अपना मसल अगर मूव करना है तो सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपकी बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है या एक्सेसिव सोडियम हो जाता है तो मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन है, मसल्स के मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन से क्या मतलब है? सिंपल सी चीज से हम समझते हैं। मान लो अगर एक कप है यहां पर हॉट टी से भरा हुआ, ठीक है, अगर आप उस कप को टच कर लेते हैं या फिर टी के अंदर अपनी फिंगर को डिप कर लेते हैं तब आपको बर्न सेंसेशन फील होगा, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन फील होगा। तो ये नर्व इम्पल्स जो है आपके ब्रेन में पहुंचेगी और आप क्या करेंगे? फटाफट से जो अपना हाथ है वो वहां से क्या करेंगे? हटा देंगे। लेकिन अगर ये प्रोसेस स्लो हो जाए कि ये जो आपने हाथ जो है अपना टी के अंदर डिप किया था और आपको जो बर्निंग सेंसेशन हुआ था और फिर ये जो बर्निंग सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचने में देरी हो जाए, इसका मतलब है कि आपका जो नर्व इम्पल्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर आपके बॉडी में सोडियम की कमी है तो नर्व इम्पल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम। अब पोटेशियम जो है वो कौन कौन सी फूड में प्रेजेंट होता है? तो वेजिटेबल्स और अदर फूड। लगभग हर फूड में जो भी हम खाते हैं उसमें पोटेशियम प्रेजेंट होगा, ठीक है, और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। इसलिए बोलते हैं पोटेशियम इज प्रेजेंट इन ऑल एडिबल फूड, ठीक है, ऑल एडिबल मटेरियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन। इसका भी फंक्शन मेन जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व कंडक्शन वाला ही है। सोडियम और पोटेशियम के फंक्शन सेम है, मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व कंडक्शन या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम।
कैल्शियम किस फूड में प्रेजेंट होगा? तो मिल्क, चीज, एग्स और ग्रेन्स, इनमें कैल्शियम प्रेजेंट होगा। फंक्शन क्या होगा? बोन और टिथ जो है उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना। बोन्स अच्छे से हमारी बॉडी में फॉर्म हो, टिथ हमारी अच्छे से हमारी बॉडी में फॉर्म हो, उसका काम कौन करेगा? कैल्शियम करेगा। ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? कहीं भी आपको इंजरी हो गई है, वहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड फ्लो को स्टॉप करना, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प कौन करता है? तो कैल्शियम हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करें फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मिल्क, चीज और बाजरा में प्रेजेंट होगा। फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथ टू बोन्स एंड टीथ। तो देखिए फॉस्फोरस भी कैल्शियम से के साथ मिलके बोन्स और टीथ की हेल्थ को मेंटेन रखता है, ठीक है। बोन की फॉर्मेशन में कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट हम बात करें आयरन, तो एग एल्ब्यूमिन, ठीक है, एग के अंदर जो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है उसमें होता है, ब्रेड में होता है, बाजरा में होता है, बनाना में होता है और स्पिनच में आयरन प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है? इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो है उसके बनने में और हीमोग्लोबिन के बनने में आयरन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हम बोलते हैं जिसको हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर जिसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, जिसके अंदर आरबीसी की कमी है, इसका मतलब है कि उसके अंदर आयरन की कमी है, उसको आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आयोडीन, तो आयोडीन सी फिश, सॉल्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है। अब देखिए सॉल्ट जो है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखें तो ऐसा लिखा आता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है, वो इस तरह से मेंशन करते हैं कि आयोडाइज्ड सॉल्ट है। इसका मतलब है कि सॉल्ट के अंदर आयोडीन डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? क्योंकि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो बॉडी में बहुत सारी अलग से डिसीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल गोइटर, गोइटर एक ऐसी डिसीज है जो कि थायरॉक्सिन की कमी से होती है। इसका मतलब है कि वो आयोडीन की कमी से होती है। हार्मोन्स चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, आप उसे देखिए और जितने भी क्वेश्चंस हार्मोन से रिलेटेड हैं आप फिर वो सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है मिनरल वो है मैग्नीशियम, ये भी वेजिटेबल से हमें मिलता है। फंक्शन क्या है? फॉर मसल एंड नर्वस सिस्टम, तो मैग्नीशियम मसल्स और नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज जिंक। अब जिंक लीवर और फिशेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, अधिकतर जो एनिमल फूड है उसमें प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है? फॉर इंसुलिन फंक्शनिंग। अब इंसुलिन जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये भी एक तरह का क्या है? हार्मोन है। हम हार्मोन चैप्टर में कवर कर चुके हैं। इंसुलिन जो है वो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम रखता है, मेंटेन रखता है, ठीक है। तो वो किससे बनता है? जिंक से बनता है। जिंक की कमी यानी इंसुलिन की कमी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर मीट, फिश, लीवर और ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के बनने में कॉपर का भी कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट बात करें कोबाल्ट, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए। देखिए ये जो मिनरल्स हैं मीट और फिश में होता है। फंक्शन फॉर आरबीसी एंड विटामिन B12 सिंथेसिस। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया भी हो सकता है, खून की कमी। तो विटामिन B12 अगर कम है इसका मतलब है कि हो सकता है आपकी बॉडी में कोबाल्ट की कमी हो, इसका मतलब हो सकता है कि आप क्या हो? एनीमिक हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोज एंड प्रेस द बेल आइकन